ननद रानी, आप भी एक दिन किसी की भाभी जरूर बनेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ जी, आप बार बार रसोई में मेरे पास क्यों आ रही है? आपको जो कुछ चाहिए बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। या फिर मेरे काम में कुछ कमी हो तो बता दीजिए, मैं हमेशा की तरह बिना बुरा माने अपनी कमी सुधार लूंगी। रंजना शादी के बाद पग फेरे के लिए आई नन्ना सिल्लू से बोली, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में उसको वापस ससुराल भी जाना था। भाभी, मुझको आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। नीलू कुछ लज्जित होकर बोली, ऐसा भी क्या जीजी, जैसे हमेशा ही हर बात आप बेबाक बोल देती थी, वैसे ही आज बोल दीजिए। तब में और अब में आखिर कौन सा अंतर आ गया? भाभी, बहुत अंतर आ गया है। अब मैं भी किसी की भाभी हूँ और आज मैं भी उन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ जिन परिस्थितियों से कभी आप गुजरती थी। नीलू रंजना का हाथ पकड़कर बोली और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रंजना ना चाहते हुए भी अपनी बीती हुई जिंदगी में पहुंच गई, जहाँ सास का सासपन दिखाती, लेकिन ननद उनसे ज्यादा सास बनकर रहती। हर काम में उसको टोकती रहती। कितना भी अच्छा खाना रंजना बना ले, लेकिन जहाँ परिवार के और लोग दिल खोलकर प्रशंसा करते, वही नीलू कोई ना कोई कमी निकाल कर उसको निशान जरूर दिखाने का प्रयास करती। आखिर आई तो मिडिल क्लास से ही है, इनको अच्छे खाने पीने की कहाँ समझ। रंजना साई कितने भी सलीके से रहे, लेकिन नीलू उसका यही कहकर मजाक उड़ाती कि आखिर है तो मिडिल क्लास से ही ना, तो वैसा ही तो पहनावा पसंद और रहन सहन रहेगा। सास से बेमतलब की उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती, जबकि सास ज्यादा नहीं कुछ कहती थी, लेकिन कभी कभी वह भी नीलू के बहकावे में आ ही जाती और उनकी बातों का भी शिकार रंजना को ही बनना पड़ता। अगर वैभव कुछ भी उसके लिए कमरे में लेकर आ जाता, तब तो नीलू कहर ही काट देती। मायके में तो कुछ देखा नहीं, इसलिए सब कुछ भैया से सोरी सुबह मंगाया जाता है। जैसे ही रंजना काम से खाली होकर आराम करने बैठे, वैसे ही उसको कुछ और खाने पीने की सूझने लगती और रंजना के मायके जाने के नाम से तो उसको बहुत ज्यादा सीढ़ लगती, क्योंकि कठपुतली की तरह काम करने वाली नौकरानी जो मिली थी। और रंजना सहती भी सिर्फ सब कुछ इसलिए थी क्योंकि वैभव ने मिडिल क्लास रंजना से जबरदस्ती मनपसंद शादी की थी। हालांकि सबने समय के साथ रंजना को अपना लिया था, लेकिन नीलू को हमेशा ही रंजना से चिढ़ रहती। रंजना उससे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन सोचती कि नंदन रानी आप भी एक दिन किसी की भाभी जरूर बनेगी। और समझता तो वैभव भी नीलू की बेजा हरकतों को था, लेकिन वह रंजना को हमेशा यही समझाता कि नीलू नादान है और फिर कौन उसको इस घर में रहना है। खैर, नीलू भी इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी तो नंदन रानी अपने ससुराल जाएगी ही जाएगी और उसके लिए सुख के दिन भी जरूर आएंगे। और रंजना की उम्मीद की वह घड़ी आ चुकी थी। नीलू ब्याह कर ससुराल चली गई थी। नीलू के भी एक छोटी ननद नीलू के ही समान थी। शादी के तुरंत बाद बृहस्पति तारा डूब जाने के कारण ससुराल वालों ने भेजा नहीं और 2 महीने बाद आज ही सुबह वह पति के साथ पग फेरे के लिए आई थी। भाभी, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ सचमुच बहुत ज्यादतियों की, लेकिन आपने उप तक नहीं की मेरी हर ज्यादतियों
सबको शुभ साफ सुना, लेकिन कहते हैं ना कि आपको बोया हुआ बीज आपके सामने जरूर आता है। आज वही सब कुछ मेरी ननन मेरे साथ दोहरा रही है और मुझे पहली बार आपके दुख का एहसास हो रहा है। नीलू रंजना का हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी। जीजी, आज आपको इस बात का एहसास हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। हम कोई भी गलती करते समय भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब हमारे सामने भी आ सकता है। जीजी, मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं है और आपकी भाभी हमेशा आपकी शुभचिंतक बनकर रहेगी। रंजना सीलू के आंसुओं को पोंछते हुए बोली। भाभी, आपने मुझको माफ कर दिया ना? नीलू अभी भी रंजना का हाथ पकड़ी थी। भाभी, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि आपको बिल्कुल छोटी बहन के समान बनकर दिखाऊंगी। जीजी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते, और अपनी ननद के लिए भी सब ठीक हो जाएगा। रंजना ने नीलू को गले लगा लिया। मेरी अच्छी भाभी कहकर नीलू भी रंजना के गले लिपट गई। इस पल का रंजना ने बहुत इंतजार किया था। अरे भाई, ये ननन भौजाई में क्या खुसुर फुसुर चल रही है? बाहर सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वैभव रसोई में आकर बोला। अरे भाई, जब इतने दिनों बाद ननन भौजाई मिली है तो कुछ तो बातें बनती ही है ना ननन रानी? रंजना मुस्कुरा कर बोली। हाँ भाभी। और नीलू भी मुस्कुरा उठी।